Now in this video what we're going to talk about, we'll talk about generics. मैंने बोला काय की बात करेंगे भाई हम generics की. Now generics आया Java 5 में. When was generics introduced? Generics was introduced with JDK 5. generics ने Java को दो तरीके से बदला. Obviously नई चीज आई है, नया syntax आएगा, तो हमारे पास पहले JDK 4 तक कोई एंगुलर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट जेनरिक्स के साथ एक नया सिंटैक्स आया काय का, एंगुलर ब्रैकेट का. दूसरा, सारी एपीआईज को दोबारा लिखा गया. पहले एपीआईज जेनरिक यूज नहीं करती थी, पर्टिकुलरली कलेक्शंस वगैरह की बात करूं तो मैं, वो जेनरिक्स यूज नहीं करती थी, लेकिन जेनरिक्स आने के बाद सारी एपीआईज जेनरिक्स को यूज करने लग गई. तो मैं बोलूंगा इंट्रोड्यूस्ड बाय JDK 5, जेनरिक्स चेंज जावा इन टू इंपॉर्टेंट वेज. जेनरिक्स ने जावा को दो तरीके से बदला. पहला, इट एडेड अ न्यू सिंटैक्सिकल एलिमेंट टू द लैंग्वेज. ऑब्वियसली नया सिंटैक्स आ गया, एंगुलर ब्रैकेट हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे जेनरिक का सिंटैक्स क्या होता है. तो इट एडेड अ न्यू सिंटैक्स. और दूसरा, इट कॉज चेंजेस टू द मेनी ऑफ द क्लासेस एंड मेथड्स इन द कोर एपीआई. क्योंकि जावा 5 से पहले तक की लाइब्रेरीज जेनरिक्स को यूज नहीं करती थी, लेकिन JDK 5 में इन एपीआईज को रीराइट किया गया. अब ये जेनरिक्स को यूज करना चालू हो गई. लेकिन ये जेनरिक्स होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज जेनरिक्स? तो विद जेनरिक्स यू कैन डिफाइन एन एल्गोरिथम वंस independently of any specific type of data and then apply that algorithm to a wide variety of data types. Generic का concept होता क्या है? आप एक algorithm लिख देते हो बिना data type बताए. फिर से रिपीट करूंगा, आप एक algorithm लिख देते हो बिना data type बताए, फिर आप उस एल्गोरिथम को अलग अलग डेटा टाइप्स पे अप्लाई कर देते हो. मैंने बोला अलग अलग डेटा टाइप्स पे अप्लाई कर देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन लिखा सम. अब ये सम क्या कर रहा है? दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है A और B, और दोनों का क्या रिटर्न कर रहा है? सम रिटर्न कर रहा है. मैंने बोला दोनों का क्या रिटर्न कर रहा है? सम. मैंने एक सम फंक्शन और लिखा जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है A और B, और दोनों का क्या रिटर्न कर रहा है? सम रिटर्न कर रहा है ना. ना अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकेंड फंक्शन? पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखें, दोनों कोडिंग सेम है, दोनों का एल्गोरिथम सेम है, खाली दोनों में डेटा टाइप का डिफरेंस है. तो जेनरिक्स में क्या होता है, हम एल्गोरिथम लिख देते हैं बिना डेटा टाइप बताए, फिर हम उसी एल्गोरिथम को रीयूज कर लेते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. जब हम सी प्रोग्रामिंग में लिंक लिस्ट बनाते थे, तो हम कैरेक्टर के लिए लिंक लिस्ट अलग बनाते थे, एम्प्लॉय के लिए लिंक लिस्ट अलग बनाते थे, स्टूडेंट के लिए लिंक लिस्ट अलग बनाते थे. तो लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम सेम था, लेकिन हम उसी एल्गोरिथम को बार बार लिखते थे, कभी कैरेक्टर के साथ, कभी एम्प्लॉय के साथ, कभी स्टूडेंट के साथ. उसी एल्गोरिथम को बार बार लिखते थे, इससे रिडंडेंसी बढ़ जाती थी. तो जेनरिक क्या बोलता है भाई, आप एल्गोरिथम लिख दो बिना डेटा टाइप बताए, फिर उस एल्गोरिथम को अलग अलग डेटा टाइप्स पे अप्लाई कर दो. तो मैंने लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम बना दिया बिना डेटा टाइप बताए, फिर मैं एम्प्लॉय पे, स्टूडेंट पे, कैरेक्टर पे, इंटीजर पे, अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकता हूं. तो जावा में जितने भी कलेक्शंस थे पहले जेनरिक्स यूज नहीं करते थे, लेकिन जावा 5 ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ जेनरिक्स. तो भाई मैंने क्या बोला, विद जेनरिक्स you can define an algorithm once independently of any specific type of data and then apply that algorithm to a wide variety of data types. Generic works only with objects. Primitive data types cannot be used. अब जेनरिक्स की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है या पॉइंट है, आप ध्यान में रखें कि आप जेनरिक्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज नहीं कर सकते. लेकिन हां, आप खाली रेफरेंस पे या ऑब्जेक्ट टाइप पे काम कर सकते हो. प्रिमिटिव डेटा टाइप पे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप की रैपर क्लासेस डेफिनेटली यूज कर सकते हो. तो विद जेनरिक्स यू नीड टू टेक केयर, यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, यू नीड टू वर्क ओनली ऑन reference types. Now, what is generics? Generic means parameterized type.
अब जेनरिक को पैरामीटराइज टाइप भी बोला जाता है। मैंने बोला जेनरिक को क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज टाइप। क्यों पैरामीटराइज टाइप बोलते हैं? क्योंकि यहां पे डेटा टाइप को एज पैरामीटर बताओगे। आप क्लास बनाओगे तो डेटा टाइप नहीं बताओगे, लेकिन जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डेटा टाइप बता दोगे। आप इंटरफेस बनाओगे तो आप डेटा टाइप नहीं बताओगे, लेकिन जब आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तो डेटा टाइप बता दोगे। जब आप फंक्शन बनाओगे तो डेटा टाइप नहीं बताओगे, लेकिन जब फंक्शन को कॉल करोगे तो डेटा टाइप बता दोगे। तो जेनरिक्स में डेटा टाइप को एज पैरामीटर्स पास करते हैं, इसीलिए जेनरिक्स को पैरामीटराइज टाइप भी बोला जाता है। नाउ parameterized types enable you to create class interfaces and methods in which the type upon which they operate is specified as parameters। तो मैंने क्लियरली बोला कि क्लास बनाएंगे तो डेटा टाइप नहीं बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेटा टाइप बता देंगे। तो डेटा टाइप को एज पैरामीटर्स पास करते हैं, इसीलिए जेनरिक्स को पैरामीटराइज टाइप भी बोला जाता है। ऐसी क्लास जो जेनरिक को यूज करती है उसको हम जेनरिक क्लास बोलते हैं। ऐसा इंटरफेस जो जेनरिक को यूज करता है उसे जेनरिक इंटरफेस बोलते हैं। ऐसा मेथड जो जेनरिक को यूज करता है उसे जेनरिक मेथड बोलते हैं। अ क्लास, इंटरफेस और मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन अ पैरामीटराइज्ड टाइप इज कॉल्ड जेनरिक क्लास, जेनरिक इंटरफेस और जेनरिक मेथड। ना जावा 5 से पहले क्या होता था, हम जेनरिक्स को इंप्लीमेंट करते थे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जेनरिक का तो सिंटैक्स ही नहीं था, इनफैक्ट जेनरिक नाम का टर्म ही नहीं था। हम हर एल्गोरिथम ले लेते थे ऑब्जेक्ट बना के। भाई लिंक लिस्ट लिखनी है तो ऑब्जेक्ट बना लो, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ एक ड्रॉबैक है भाई। जब आप ऑब्जेक्ट में डेटा डालोगे तो वाइडनिंग है, और जब ऑब्जेक्ट से डेटा निकालोगे तो नैरोइंग है। ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो जब मैं इंप्लॉय को ऑब्जेक्ट में डालूंगा चले जाएगा, वाइडनिंग है। लेकिन ऑब्जेक्ट को इंप्लॉय से मैं डालना है तो मेरे को नैरोइंग करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो विद जेनरिक्स टाइप कास्टिंग इज इम्प्लिसिट, अपने आप हो जाती है। ऑब्जेक्ट में आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जेनरिक्स का बेस्ट पार्ट क्या है? जेनरिक में टाइप कास्टिंग अपने आप हो जाती है। एक पॉइंट और बोलूंगा, जब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, गलत टाइप कास्टिंग करते हैं, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकता है। लेकिन जेनरिक्स में अगर आपने टाइप कास्टिंग तो करनी ही नहीं पड़ती, अगर गलत करोगे तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो जेनरिक्स में अगर कोई डेटा टाइप रिलेटेड इश्यूज हैं तो कंपाइलेशन एरर आएगा। ऑब्जेक्ट में कोई डेटा टाइप रिलेटेड इश्यूज हैं तो रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगा। तो रन टाइम एक्सेप्शंस आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव और हैंडल इन कंपैरिजन टू व्हाट रिमूविंग अ कंपाइल टाइम एरर। तो मैं बोलूंगा जेनरिक्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फायदे हैं। पहला, जेनरिक में टाइप कास्टिंग खुद ब खुद हो जाती है, ऑब्जेक्ट में करनी पड़ती थी। दूसरी, जेनरिक्स के केस में डेटा टाइप इश्यूज होंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा? रन टाइम एरर आएगा। कंपाइल टाइम एरर्स आर इजियर टू डिबग इन कंपैरिजन टू रन टाइम एरर्स।